माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा के सबसे प्रमुख रूपों में से एक हैं। वो उन नवदुर्गाओं में से एक हैं जिनकी पूजा नवरात्रि प्रतियोगिता के पहले दिन की जाती है। माँ शैलपुत्री का नाम संस्कृत शब्द शैल से आया है, जिसका अर्थ है पहाड़, और पुत्री का अर्थ है बेटी। शैलपुत्री विधि को पर्वतों की पुत्री कहते हैं। शैलपुत्री माँ को माँ सती भवानी, माँ हिमवती और देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें प्रथम शैलपुत्री भी कहा जाता है। वह नवरात्रि की पहली देवी हैं जिनकी पूजा इस शुभ त्योहार के पहले दिन की जाती है। शैलपुत्री देवी कहानी के बारे में। देवी शैलपुत्री देवी दुर्गा के सबसे प्रमुख प्रकारों में से एक हैं। उनका जन्म पहाड़ों के राजा पर्वत राज हिमालय की बेटी के रूप में हुआ था। वास्तव में शैलपुत्री नाम का तात्पर्य पर्वत शैला की छोटी महिला पुत्री से है। देवी शैलपुत्री को पार्वती या हिमावती, सती भवानी, हिमालय की शासक हिमावत की महिला के रूप में भी जाना जाता है। अतीत में माँ शैलपुत्री राजा दक्ष की बेटी बनी, तब उनका नाम सती रखा गया। एक बार राजा दक्ष की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी प्रसूति को उनकी बेटी सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया गया था। राजा दक्ष ने अब भगवान शिव और सती के विवाह को स्वीकार नहीं किया। वो इस कृत्य से क्रोधित और अपमानित हो गया, इसलिए राजा दक्ष ने बेटी सती के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। सती के भगवान शिव से विवाह करने का विचार दिन रात दक्ष को प्रेतवाधित करता था और उनका क्रोध दिन ब दिन बढ़ता जाता था। अपने क्रोध को नीचा दिखाने और बाहर निकालने के लिए दक्ष ने एक प्राथमिक यज्ञ तैयार किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, यहाँ तक पाए गए ऋषियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने अब भगवान शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इसके बावजूद सती ने यज्ञ में भाग लेने की इच्छा की और सोचा कि यह अपने माता पिता के साथ पुनर्मिलन का एक उत्कृष्ट मौका होगा। वह भगवान शिव के साथ हिमालय में कृतज्ञतापूर्वक रहती थी, लेकिन यह देखते हुए कि वह अपने माता पिता से मिली थी, एक लंबा समय हो गया है। वह भगवान शिव के इनकार के बावजूद यज्ञ की प्रतीक्षा करने के लिए दृढ़ थी। यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सुक सती ने अपनी पत्नी भगवान शिव को उनके साथ कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए कहा। भगवान शिव और सती उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां यज्ञ की तैयारी की गई थी। सती की खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि राजा दक्ष ने यज्ञ पर सभी आगंतुकों के उपहारों के सामने भगवान शिव का अपमान किया था। सती अपने साथी का अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। हिमावत की बेटी के कारण सती ने पुनर्जन्म लिया और उनका नाम हिमावती पार्वती रखा गया, और उनकी पिछली शुरुआत की तरह इस पुनर्जन्म में भी बड़ी होने के बाद उन्होंने भगवान शिव के साथ विवाह की पवित्र गांठ बांध ली। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा। एक शांत चेहरे और गोपनीयता की सुखद हवा के साथ शैलपुत्री माता को नंदी पर बैठे चित्रित किया गया है। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र है और उनके दाहिने हाथ में एक त्रिशूल और उनके बाएं हाथ में एक कमल का फूल है। सत्तारूढ़ ग्रह। माँ शैलपुत्री को भी प्रथम शैलपुत्री या पहली नवरात्रि देवी कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि की प्रमुख माता होने के कारण शैलपुत्री माता की अत्यंत श्रद्धा से पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह का मार्गदर्शन करती हैं। कहा जाता है कि शुद्ध हृदय से उनकी पूजा करने से चंद्रमा के सभी बुरे परिणाम दूर हो जाते हैं। चक्र एसोसिएशन। देवी शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से है। यह चक्र गुलाबी रंग का होता है। योगिक दृष्टिकोण से प्रथम नवरात्रि को अविश्वसनीय रूप से आशाजनक दिन माना जाता है। यह दिन एक उत्साही भक्त की धार्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने और उनसे सिद्धि और अन्य वरदान प्राप्त करने के प्रयास में कई भक्त ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अद्वितीय अनुष्ठान करते हैं। देवी शैलपुत्री मूलाधार शक्ति होने के नाते एक पुरुष या महिला को अस्तित्व का पाठ पढ़ाती हैं। वह अपने आत्मा ध्यान को जगाने के माध्यम से एक व्यक्ति को मूलाधार शक्ति की शक्ति को पहचानने की सहायता से ऐसा करती है। मूलाधार चक्र आधार चक्र है जिसमें फ्रेम के बारे में हमारी पूरी जागरूकता निहित है। इसलिए
संतों और गुरुओं सहित कई लोग इस दिन उपवास का अध्ययन करते हैं और मूलाधार चक्र में अपनी पूरी रुचि को शक्ति के साथ एक होने के लिए, उच्च आत्मा के लिए, गुप्त होने के लिए और आध्यात्मिक क्षेत्र में नियमित रूप से ऊपर की ओर बढ़ने के लिए लगाते हैं। यह तो बस आत्मा की खोज का दिव्य आनंद है। माँ शैलपुत्री मूलाधार मूल चक्र की देवी हैं। जागृत होने पर वह शिव की ओर शक्ति के रूप में अपने साहसिक कार्य को शुरू करती है जो क्राउन चक्र सहस्रार चक्र में रहता है। व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति और जीवन में अपने तर्क के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। मूलाधार चक्र को सक्रिय किए बिना किसी के पास अस्तित्व में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और बिजली नहीं है। इसलिए नवरात्रि पूजा के पहले दिन के दौरान योगी अपने मन को मूलाधार पर केंद्रित रखते हैं। यह उनके धार्मिक क्षेत्र में शुरू करने का स्थान है। योगिक दृष्टि से प्रथम नवरात्रि को पूर्ण रूप से शुभ दिन माना जाता है। संतुलन और ऊर्जा के लिए देवी माँ दुर्गा और मूलाधार चक्र की शक्ति के साथ तालमेल बिठाने के लिए यह योगिक शुरुआत है। माँ दुर्गा शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन का महत्व यह है कि माँ शैलपुत्री की पूजा घट स्थापना की रस्म से शुरू होती है। वह पृथ्वी और उसमें पाई जाने वाली संपूर्णता को प्रकट करती है। उन्हें प्रकृति माँ कहा जाता है, इसलिए उन्हें इस रूप में पूजा जाता है। 1. घट स्थापना विधि एक मिट्टी के बर्तन की स्थापना है जिसमें एक व्यापक मुंह होता है। पहले 7 प्रकार की मिट्टी, जिसे सप्तमात्रिका कहा जाता है, को गमले में रखा जाता है। अब इस गमले में 7 प्रकार के अनाज और जौ के बीज बोए जाते हैं। एक बार यह समाप्त हो जाने के बाद बोए गए बीजों पर तब तक पानी छिड़का जाता है जब तक कि धूल नम न हो जाए। 2. इसे अलग रख दें। अब एक कलश लेकर उसमें पवित्र जल गंगा जल भर दें। पानी में कुछ अक्षत रखें और अब 5 प्रकार की नकदी दूर्वा के पत्तों के साथ रख दें। अब 5 आम के पत्तों के पास कलश के किनारे को गोलाकार क्रम में उल्टा करके रखें और उसके ऊपर हल्के से एक नारियल रखें। 3. आप या तो नारियल को लाल रंग की सामग्री वैकल्पिक रूप से उपलब्ध में ढक सकते हैं या इसके ऊपर मोली बांध सकते हैं। अब इस कलश को मिट्टी के बर्तन के बीच में लगाएं जिसमें आपने अनाज बोया है। 4. प्रथम शैलपुत्री मंत्र देवी शैलपुत्र्याय स्वाहा का 108 बार जाप करके शैलपुत्री के रूप में देवी दुर्गा का आवाहन करें। वंदे वंचित लभाया चंद्रार्धकृत शेखरम वृषरुधम शूलधरम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। 5. दुर्गा आरती और शैलपुत्री आरती का पाठ करें। 6. पंचोपचार पूजा करें, जिसका अर्थ है 5 वस्तुओं के साथ पूजा समारोह करना। इस पूजा में सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है। अब धूप की डंडियों को जलाएं और कलश को उसका सुगंधित धुआं चढ़ाएं। वनस्पतियाँ मादक सुगंध अर्पित करें और अंत में कलश को नैवेद्यम अर्पित करें। नैवेद्य अंतिम परिणाम और चॉकलेट से बनाया जाता है। माँ शैलपुत्री पूजा करने के लाभ। चंद्र ग्रह के दोष से बचाव, शांति, सद्भाव और समग्र खुशी प्रदान करता है। रोगों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। विवाहित जोड़े के बीच प्यार के बंधन को मजबूत करता है। स्थिरता, करियर और व्यवसाय में सफलता प्रदान करता है।